ओके गाइस, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लॉन्ग चैप्टर। बहुत ही मेरे को पसंद है ये चैप्टर करना, लेकिन बोर हो गया यार। 8 एक्सरसाइज सारा दिमाग ही हिल गया। तो अब इसको फाइनली लास्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंच गए, खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। दो क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका रेडियस दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। बस इसमें रेडियस की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 7 है, सेकंड पार्ट में 0.63 है। तो इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं, सीधे वैल्यू पुट करो भाई। 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह फर्स्ट पार्ट में 7 क्यूब। सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही वॉल्यूम होगा। सेंटीमीटर में तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। सिमिलरली सेकंड पार्ट में रेडियस की वैल्यू 0.63 है, तो आर की जगह फॉर्मूले में 0.63 का क्यूब करना, सॉल्व करना और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। ठीक है, सॉल्व खुद करो, नीचे कमेंट में लिखो आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि 28 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 28 है तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी कि रेडियस की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मच वाटर डिस्प्लेस्ड। तो इस क्वेश्चन में सीधे वॉल्यूम में निकालना है। वाटर डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम, सीधे 4/3 स्क्वायर का वॉल्यूम है पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो, सीधे आंसर निकालो यार। ये कैलकुलेशन का पार्ट तो मैं आप ही पे छोड़ूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। तो 14 का क्यूब कर लो और इसको सॉल्व करते हुए चलो। जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब डाल देना। ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व? पक्का छोड़ दूं या सॉल्व भी करके दिखाऊं? मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग एक चाहते हो कि मैं छोड़ दूं ताकि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। कैलकुलेट करना है, इसको काट पीट दो, 7 4 जो भी है, और लास्ट में लिख दो, लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब डाल देना क्योंकि वॉल्यूम है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। तो डायमीटर 0.21 मीटर है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 0.21/2 मीटर। ये हो गया रेडियस। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आए ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ ये हमें पता करना होता है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू अभी ये है हमारे सामने है ही, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, यानी कि ये 0.21/2 को का क्यूब कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो अपने हिसाब से और लास्ट में मीटर क्यूब डाल देना क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है। सॉल्व कर लोगे? कर लो यार सॉल्व खुद ही। इसको काट पीट के 0.21 है तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर कट वट के डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करके आंसर लिख देना। ठीक है, प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर 4.2 है तो रेडियस उसका हाफ यानी कि 2.1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? मास ऑफ द बॉल पूछा है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमसे पूछा मास, तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम को, मास की वैल्यू क्या आएगी इस फॉर्मूले से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे सामने दे रखी है 8.9, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ये आर हमें दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब वाले फॉर्मूले से। तो ये जो वॉल्यूम आएगा उसमें ये डेंसिटी यानी 8.9 ग्राम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई का काम है, खुद करो सॉल्व। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हमसे मास पूछा है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, लिखा है ना नीचे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हम निकालेंगे अपने स्फीयर के फॉर्मूले से, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हमारे सामने है ही, तो जैसे वो डेंसिटी आ जाएगी आपके सामने, वो सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। Okay guys, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? तो बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है और उसका रेशियो भी बताना है। तो डायमीटर ऑफ मून दे रखा है तो इसको मैं डीएम लिख लेता हूँ। इज, जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इज मतलब इज इक्वल टू होता है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 यानी 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, उसको डी लिख लेते हैं। अच्छा, हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम दोनों स्फीयर है, मून और अर्थ। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें आर चाहिए होगा, लेकिन यहाँ तो डायमीटर दे रखा है और डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, तो हम लिख लेंगे 2r और m इज इक्वल टू 1/4 2r ऑफ e। m मतलब मून का रेडियस, e मतलब अर्थ का रेडियस। अब यहाँ 2 से 2 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस का ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो क्या आ गया 1/4। अब हम इस फॉर्मूले में डाल के दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन देखो 4/3 पाई भी यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा, तो बेसिकली बस ये इसका क्यूब और इसका क्यूब ही वॉल्यूम कहलाएगा, यानी कि 1 और 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64, और ये आपका आंसर 1:64।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में ना करना ज्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पर कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाती है। तो कैलकुलेशन आप करो घर पे प्रैक्टिस। क्वेश्चन पे कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर हेमिस्फेयर का, तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यानी कि इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस। अब आपको बोल रहा है लीटर में बताना है, तो लीटर में आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चंस में कि पहले वॉल्यूम निकालते हैं फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम निकालो, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो लंबी कैलकुलेशन हो गई ना, करो भाई। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 है, उसका होल क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में, 2/3 पाई आर क्यूब, हमें पता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अब ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी 5.25 का क्यूब ऐसे करके। तो अब आप इसको सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 303.1875 ये वॉल्यूम है, और सबको सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन हमें लीटर में चाहिए। तो ये तो मैं प्रीवियस आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि यहाँ सेंटीमीटर है, तो एक चीज होती है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाना पड़ेगा, 1 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 0.303 लीटर। अप्रॉक्स में चलता है सारा क्वेश्चन, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो अप्रॉक्स। तो इसका आंसर होगा 0.303 लीटर। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि भाई ये जो क्यूब है इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें टाइम वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप करो अपने स्टाइल से। मैं एक कैलकुलेशन की वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। पर जब तक नहीं होती आप अपने हिसाब से करो इसको और आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thickness या 1 centimeter thick. If inner radius is 1 meter, find the volume of iron used. देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं और मेरे को पता नहीं क्यों कर देते हो। देखो गौर से सुनो इस क्वेश्चन को, आराम से एक एक वर्ड मेरा जो मैं शब्द बोल रहा हूँ सुनते रहना, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, एक हेमिस्फेयर की शेप की टैंक है, ठीक है। उसमें जो आयरन शीट से बना हुआ है, लोहे की शीट से बना हुआ है, तो उस जो शीट से वो बना हुआ है उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। और ऐसा होगा ना, देखो आयरन बॉल, आयरन टैंक ऐसा होगा, ये ऐसे होता है ना हेमिस्फेयर। तो इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये जो शीट से, आयरन शीट से जो बना हुआ है, इसकी जो थिकनेस है मतलब इसकी कुछ जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसको भी मीटर में कर देते हैं अपन। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थिकनेस हो जाएगी 0.01 मीटर। तो ये हो गई थिकनेस, ठीक है। आराम से सुनते जाओ, ये मैं जानबूझ के धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते आएंगे जरूर और गलत कर देते हो तुम लोग। थिकनेस ऑफ आयरन कितना, 0.01 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इनर रेडियस 1 मीटर है, मतलब इसका एक इनर रेडियस होगा, ये तो थिकनेस हो गई ना, मोटाई हो गई। इनर रेडियस कितना हो गया, आर आई लिख देता हूँ उसको, 1 मीटर। अब कह रहा है वॉल्यूम निकालो आयरन का। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम की बात हो रही है हेमिस्फेयर की, तो उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हमें फॉर्मूले में ये डालना है। तो इसमें बस एक ही चीज है आर, तो आर क्या लो, तो आर पता है क्या लेते हैं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ये जो आर है, हम जो यहाँ आर क्यूब लेंगे ये ऐसे लेंगे, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब ये लेंगे, और बाकी 2/3 पाई तो है ही। बस ये वैल्यू हमें निकालनी है, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। अब इनर रेडियस तो हमें दे रखा है 1 मीटर, तो ये वाला पार्ट तो हमें पता चल गया। अब आप कहोगे यार रोहित सर ये आउटर रेडियस क्या है, तो आउटर रेडियस क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये इनर रेडियस यानी कि 1 प्लस ये जो थिकनेस है, जो थिकनेस ऑफ आयरन है उसको ऐड करके हम आउटर रेडियस बोलेंगे। तो 1 प्लस 0.01 यानी कि 1.01। तो ये हो गई आपकी आउटर रेडियस यानी आर ओ। अब बताओ, आपको आर ओ भी मिल गया, ये रहा आर आई, ये रहा पाई 2/3 पाई। अब इसको सॉल्व आप खुद कर दोगे। समझ आ गई बात, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे बताओ जल्दी। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का क्यूब होगा इसमें, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस मतलब आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ये जो आर क्यूब है ना यहाँ पर ऐसे होगा, और आउटर रेडियस मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनर रेडियस प्लस थिकनेस,
ये याद रखोगे, क्वेश्चन में स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको 2-3 बार देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हेमिस्फेयर में नहीं, और चीजों में भी आते हैं, कोन में भी आ जाता है इस तरह का, आउटर इनर का चक्कर, सिलेंडर में भी आ जाता है, सब में आ जाता है। तो जब भी हमें आउटर रेडियस कैलकुलेट करना हो तो हमें जो थिकनेस दे रखी होगी वो प्लस इनर रेडियस, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करके देख लेना, अब तो इनर आउटर सब पता चल गया आपको, कैलकुलेट ही तो करना है, कर लोगे ना तुम, अरे मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, तो स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है, आर क्यूब ये चाहिए ना, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो ये रेडियस के लिए हम इसने एक अनदर कंडीशन दी थी कि सरफेस एरिया उस स्फीयर का है 154। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, याद है, भूल गए होंगे अब तक तो तुम लोग, यही तो प्रॉब्लम है तुमने। तो सरफेस एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4πr² और उसकी वैल्यू दे रखी है 154। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं, पाई को एज इट इज रख देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे पूरा पूरा। तो r² हो जाएगा 154/4 पाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर r की वैल्यू, अब पाई की वैल्यू अब डालो 22/7, तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा 49, तो इसका हो गया 7/2। तो r की वैल्यू आ गई 7/2। अब इसमें डाल के वॉल्यूम निकाल लो। Okay guys, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। A dome of building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60 rupees. If the cost of washing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन किसका कितना इजी है देखो। तो क्या रखा है, एक बिल्डिंग का डोम है, गुंबद है हेमिस्फेयर की शेप में, उसको हमें व्हाइट वॉश करना है, और उसके व्हाइट वॉश किया तो उसका टोटल रुपए इतने लगे, 4,989.60 रुपीज लगे। और कॉस्ट उसकी थी कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो होगा। तो इसका मतलब जो 20 रुपए है उसको हमने कर्व सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई करा होगा, तब ये कॉस्ट आई होगी। ऐसे करते थे ना हम कॉस्ट कैलकुलेट, कि पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होती थी उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट दे दी, सरफेस एरिया पूछा है, तो बस इसको डिवाइड कर दो, कॉस्ट को 4,989.60 को पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट यानी 20 से डिवाइड कर दो, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम था। तो डिवाइड करो इसको और वही आपका आंसर है, सिंपल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का ये सेकंड पार्ट है, तो कंटिन्यूशन में देखना। फर्स्ट पार्ट में पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक बिल्डिंग है जिसका जो डोम है, जो गुंबद है, वो हेमिस्फेयर की शेप का है, और उसने बता रखा था कि उसको अंदर से व्हाइट वॉश करते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो इतने रुपए लगते हैं टोटल, और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 20 रुपए ले रहा था, तब इतने लगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कर्व सरफेस एरिया यानी कि डोम का जो हेमिस्फेयर के शेप में उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया था, और वो जो कर्व सरफेस एरिया आया था वो ये आया था हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया था भाई। तो ये फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूशन है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है हमें, डोम का वॉल्यूम यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले मुझे बताओ हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया से। कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हमें 2/3 पाई आर क्यूब चाहिए, तो हमें आर की वैल्यू निकालेंगे हम इससे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो कर्व सरफेस एरिया निकाला था। तो हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो बस इस 2πr² को इसके इक्विवेलेंट करो, क्योंकि यही तो है कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो आप। अब तो बस कैलकुलेशन का खेल है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, या मैं डायरेक्ट बताऊं आप खुद करोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, 2 × 22/7, r² हमें निकालना है एज इट इज, ये हो गया 249.48। अभी काट पीट दो, जो कटेगा वो काट देना, जो नहीं कटेगा वो मत काटना। तो इसको आप सॉल्व करना अपनी स्पीड पे। मैं आपको बताता हूँ आर की वैल्यू, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 6.3, और जैसे ही हमें आर की वैल्यू मिलेगी तो हम वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर की वैल्यू 6.3 हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमें सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम। देखो मैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है पूरा, आपको ये कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू निकालने। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो प्रैक्टिस करो यार, तभी तो ये प्रैक्टिस करो, कैलकुलेट करो, रफ कॉपी लेके बैठो। रफ कॉपी लेके बैठोगे, अब जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया कि 2 × 22/7 × r² = 249.48। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू पॉज करो वीडियो को और आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर आर की वैल्यू आपकी 6.3 आएगी, फिर इसमें डालो, फिर उसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेशन तो करने से ही बढ़ती है, उसको कोई सिखा नहीं सकता आप।
मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, पर कैलकुलेशन जितना आप करोगे उतनी आपकी इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो करो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere. जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान आंसर। कह रहा है 27 सॉलिड आयरन है, आयरन स्फीयर है जिनका रेडियस है r। तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 9। तो इसका जो 37 जो सॉलिड स्फीयर है उनका वॉल्यूम हो गया 36 पाई आर क्यूब। ये तो हमें पता चल गया। जब भी ऐसे मेल्ट करके एक से दूसरे में करते हैं ना, तो उनका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले का वॉल्यूम इक्वल कर दिया 27 स्फीयर का। अब इनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बन रहा है, उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस r डैश है, तो उसका रेडियस होगा 4/3 पाई r डैश क्यूब। इन दोनों को इक्वेट कर दो और r डैश की वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट। भी एक मेल्ट करके दूसरा करते हैं तो उनको इक्वेट कर देते हैं वॉल्यूम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके r डैश की वैल्यू निकाल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये कंटिन्यूशन में देखना। फर्स्ट पार्ट में हमने r डैश जो कि नया रेडियस है उसका हमने वैल्यू निकाली थी। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 27 आयरन स्फीयर है, सॉलिड आयरन स्फीयर जिनका रेडियस ये r है, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम या सरफेस वाले क्वेश्चंस कि जिसमें क्या हो कि एक वॉल्यूम है और उनको मेल्ट करके कोई दूसरा फिगर बना लिया, तो उन दोनों के वॉल्यूमों को बराबर कर दो। तो हमने वही करके फर्स्ट पार्ट में r डैश यानी कि नए वाले स्फीयर की वैल्यू निकाली थी। तो उसकी वैल्यू आई थी 3r, ये नए वाले डैश के, नए वाले स्फीयर की वैल्यू। अभी पूछा इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो। तो पुराने वाले का सरफेस एरिया का क्या होगा, पुराने वाले का रेडियस है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नए वाले का 4 पाई और उसकी r डैश की वैल्यू क्या है 3, तो 3r स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, यही रेशियो है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1:9 आएगा, बाकी सब कट जाएंगे। चलेगा गाइस, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इतना बड़ा चैप्टर है, साला बोर ही कर दिया इसने। मजा आता है वैसे करने में, पर इतनी एक्सरसाइज कौन देते, पागल होगा एनसीईआरटी वाले। तो क्वेश्चन है, कैप्सूल है, मेडिसिन जो दवाई होती है वो स्फीयर की फॉर्म में है और उसका डायमीटर ये है। तो डायमीटर ये है तो रेडियस उसका आधा होगा, आधा यानी कि 3.5/2, और मिलीमीटर में बात चल रही है इसकी, mm। तो बस पूछ रहा है उसके उस जो वो कैप्सूल है जो स्फीयर की शेप में, उसमें कितनी दवाई भरेगी। कैप्सूल में दवाई भरी होती है ना मेडिसिन, तो यानी कि बेसिकली वॉल्यूम पूछ रहा है। और ये हिंट भी दे दिया इसने मिड ब्रैकेट में, मिलीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू पता ही है, सीधे वैल्यू पुट करो, कुछ फैंसी नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे वैल्यू पुट करनी है आपको। आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, तो आर क्यूब कर दो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, कैलकुलेट कर लेना इसको। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ और बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है।